हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यहाँ। आज मैं इस तरह का शॉपिंग बैग बना रही हूँ जो काफ़ी वाइड ओपनिंग के साथ अंदर एक अच्छी सी जिपर पॉकेट दी हुई है मैंने। और इसमें शॉपिंग करके आप बहुत अच्छा सा सामान, ज़्यादा सा सामान रख सकते हैं। और ये बंद करने पे पूरी ऊपर से स्लिम है, अच्छा लुक आता है इसका। और नीचे से काफ़ी वाइड है और बेस भी काफ़ी इसका वाइड है, देखिए। तो इस बैग को बनाने के लिए अच्छी स्ट्रिप है इसमें। मैंने ये फोम शीट ली है और नीचे लाइनिंग, ऊपर मेन फैब्रिक सेम रखा है और इसको मैंने पिन अप कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई मैं बता रही हूँ, 17 इंचेस है इसकी चौड़ाई और लंबाई में ये आ रहा है 37 इंच। तो सबसे बड़ी शीट यही है। उसके बाद चेन वाली जो ऊपर की शीट होती है ना, उसके लिए ये 8 इंचेस मैंने चौड़ाई में ली है और लंबाई इसकी 31 इंचेस है। तो अब दो स्क्वायर्स मैंने लिए 8 बाई 8 के, ये दो शीट्स हैं। इनको भी सबको मैं क्विल्ट कर ले रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने क्विल्टिंग करी है। अब ये जो सबसे बड़ी वाली शीट है, इसका सेंटर मैं फाइंड करती हूँ। तो यहाँ मैंने निशान एक साइड लगा लिया, दूसरे साइड लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को मैं स्केल से, यहाँ पे निशान है, यहाँ है, इसको स्केल से मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन में मैंने ज्वाइन कर लिया है इसको। अब ये जो 8 बाई 8 के स्क्वायर्स हैं, इनका भी सेंटर मैं निकाल लूँगी। और सेंटर निकालते हुए और बड़ी वाली शीट के सेंटर से जो लाइन खींची है, यहाँ पे ज्वाइन करना है इसको। दूसरा स्क्वायर भी इसी तरह से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ ज्वाइनिंग मैं कर रही हूँ और इस तरह से ज्वाइन हो गए हैं दोनों स्क्वायर्स यहाँ पर। और उसके बाद मैंने पॉकेट बनानी है। तो पॉकेट के 9 बाई 9 इंचेस की ये मैंने शीट ली है क्लॉथ वाली, और इसके बराबर जिप ली है। जिप में मैं रनर डाल ले रही हूँ, एक रनर प्लेस करना है इसमें। और इसके बाद फिर मैं ये जो फैब्रिक है, इसको ऊपर से डाउन करते हुए नीचे मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। पूरा लंबाई से ये मैं मार्क कर रही हूँ 1.5 इंच का। और इसी मार्क पे मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर जिप कनेक्ट होगी, जो अभी निकाली थी मैंने जिप रनर डाल के। तो ये जिप को उल्टा करके रखेंगे इस पर पहले, और स्टिच एक देंगे यहाँ पर। फिर पलट के टॉप स्टिच देंगे। फिर ये जो पार्ट कट किया था फैब्रिक से, इसको रखेंगे, इसको स्टिच करेंगे और पलट के टॉप स्टिच देंगे। तो यहाँ पर मैं पॉकेट बना ले रही हूँ। पॉकेट बन के पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसको ज्वाइन करना है। तो पीछे वाले हिस्से पे मैं ज्वाइन कर रही हूँ। तो इसको मैं पहले इसका सेंटर निकाल ले रही हूँ। सेंटर निकालने के बाद फिर अपने अकॉर्डिंग इसको बिल्कुल बीचों बीच में, थोड़ा ऊपर चाहे नीचे की ओर, इसको जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से ज्वाइन कर लेंगे। अब मैंने ये लंबी सी फैब्रिक ली हुई है, तो इसकी मुझे स्ट्रैप्स बनानी है टांगने वाली। तो पहले बीच से फोल्ड किया है, फिर साइड से फोल्ड करके और इस पर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ मैं इसको स्टिच कर ले रही हूँ। तो ये 36 की ये है और 2 स्ट्रिप्स ली हुई हैं मैंने। तो ये ज्वाइन कर लिया और नीचे से 3-3 इंच छोड़कर फिर डबल एक और ज्वाइन कर, मतलब सिलाई दे दी है उस पर। थोड़ी स्लिम हो गई है स्ट्रैप, तो स्लिम होने से उसका लुक अच्छा आ जाता है। अब स्ट्रैप को ज्वाइन करना, तो यही जो सेंटर वाला पार्ट है, इससे 3 इंच एक साइड और 3 इंच दूसरे साइड पे मार्क कर लूँगी। और फिर इसी मार्क को डाउन करते हुए 3-3 इंच और कर रखूँगी और यहाँ पे स्ट्रैप को पिन अप कर लेती हूँ। इधर एक किया है, उस साइड में दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट पिन अप कर दिया है। अब इसमें क्रॉस स्टिच ऐसे देते हुए इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये ज्वाइन हो गया है स्ट्रैप, दूसरा वाला भी मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो चेन वाली जो मैंने बनाया था क्विल्ट वाला, तो इसको बीच से मैंने इस पे लाइन खींच के और इसके बराबर चेन ली है, 2 रनर प्लेस कर दिए हैं इसमें। अब ये जो लाइन है, इसी पे मैं इसको पूरा लंबाई से कट कर दूंगी। तो ये शीट मैंने लंबाई से कट कर दी है बीच में।
और यहाँ पर ये जिप कनेक्ट होगी। तो सेम वैसे ही जिप कनेक्ट करेंगे जैसे पहले की थी। इसको उल्टा रख के स्टिच देंगे, स्टिच करने के बाद पलट के टॉप स्टिच देंगे। फिर इसी का दूसरा पार्ट, शीट का दूसरा पार्ट रखेंगे और इस पे स्टिच देंगे और पलट के टॉप स्टिच देंगे। तो ये जिप इसमें कनेक्ट हो जाएगी। जिप कनेक्ट हो गई है, टॉप स्टिच दे के पूरा फिनिशिंग के साथ कर दिया है इसको। तो यहाँ पर अब क्या करना है कि साइड साइड में 1-1 इंच छोड़कर, जिप से 1 इंच छोड़कर दोनों साइड पे मैं एक लंबी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिप के एक साइड और दूसरे साइड। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर चॉक से ड्रॉ कर दिया है। अब इसी पे मैं सिलाई दे रही हूँ। अभी एक भी सिलाई दे रही हूँ एक साइड, अब दूसरे पे भी दे दी है। तो ये दोनों सिलाई मैंने दे दी है। अब ये शीट को मैंने डबल कर दिया है, मतलब 20 से फोल्ड कर दिया है और पिनअप से इसको मैं सिक्योर कर दे रही हूँ। अब क्या करना है कि इस साइड से नीचे की तरफ 1.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करना है, दूसरे साइड पे भी 1.5 इंच नीचे डाउन कर देना है इसको। और जो सिलाई दी है जिस लाइन पे, वहाँ पर एक साइड से 6 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करना है, दूसरी तरफ भी ऊपर से नीचे 6 इंच पे डाउन करना है। अब एक साइड पहले मैं ज्वाइन करते देती हूँ 1.5 इंच वाले मार्क्स से 6 इंच वाले मार्क्स को, फिर दूसरे साइड भी 1.5 इंच वाले मार्क्स को 6 इंच वाले मार्क्स से मैं ज्वाइन कर दे रही हूँ। ये ज्वाइन हो गया। अब इसी ज्वाइन जो लाइन बनी हुई है इस पर कटिंग करनी है। तो यहाँ मैं कट कर ले रही हूँ। एक साइड कट हो गया है, अब दूसरे साइड कट कर ले रही हूँ। तो ये कट वाला हिस्सा जो ये तो बेकार है और ये मेरी स्ट्रिप बन के तैयार हो गई है। जो चेन वाली स्ट्रिप है, बीच से स्लिम है और साइड साइड में वाइड है। अब ये जो बड़ी वाली मेरी शीट थी बैक की, इसके जो ये 8x8 स्क्वायर्स की शीट है, इसको इससे ज्वाइन करना है इस तरह से। तो ये बॉक्स टाइप का बनाना है इसको मैं पिनअप कर ले रही हूँ। पिनअप कर ले रही हूँ दोनों पार्ट्स को और पार्ट्स पिनअप हो गए। अब इस पे सिलाई दे रही हैं। तो चलिए सिलाई दे देते हैं दोनों हिस्सों पे। सिलाई हो गई है और अब ऊपर के चारों कॉर्नर्स को मैं गोलाई में कट कर दे रही हूँ। इसको शेप दे रही हूँ गोल। तो ये गोल शेप हो गए हैं दोनों हिस्सों के और इसको ज्वाइन करना है अब चेन वाले पार्ट को। तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए पहले जो 8x8 के स्क्वायर वाली जो शीट थी पहले उस पे ज्वाइन करेंगे। तो एक हिस्से को इधर लगाएंगे और पिन अप कर लेंगे। 3 या 4 पिन लगा के इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे और दूसरे पार्ट को भी इधर दूसरे हिस्से से। और इसकी जो सेंटर पार्ट था वो बैक के एक साइड के फ्लैप से इसको ज्वाइन करते हुए फिर एक साइड में पिन लगाएंगे, दूसरे साइड में पिन लगाएंगे। तो पिन से चलिए इसको सिक्योर करते हैं। तो एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है और बड़ी वाली शीट का दूसरा पार्ट भी ज्वाइन करना है चेन वाले पार्ट से। तो सेम उसी तरह पहले सेंटर में ज्वाइन करेंगे फिर चारों तरफ। तो ये देखिए मैंने पिन से सब कनेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं सिलाई दे रही हूँ इसी पिन के अकॉर्डिंग। सिलाई बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की पाइपिंग ली है। अब पाइपिंग से सब कवर कर दूँगी जितनी भी रफ एजेस है। यहाँ मैंने पाइपिंग से सब कवर कर दिया, पूरी रफ एजेस कवर हो गई हैं और पूरा बैग बन के कंप्लीट। देखिए जिपर पॉकेट भी लगी हुई है। इसमें अच्छी खासी आप मनी अपनी होल्ड कर सकते हैं शॉपिंग करने पे। तो ये देखिए कितनी वाइड ओपनिंग है अंदर और बहुत सारी शॉपिंग करके आप इस बैग में डाल सकते हैं। अपने पर्स वगैरह को, छोटे पर्स वगैरह को भी अंदर जिपर पॉकेट में रख सकते हैं। देखिए कितनी स्लिम ऊपर से और नीचे से वाइड, जिससे अच्छा सामान आ सके और टांगने में भी आराम रहे। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।